सूरज देवता को सम्मान, छठ पूजा का त्योहार। ये इंडिया का एक बहुत बड़ा त्योहार है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में इसे बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। लोग नदी और तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं, सूरज देवता को अर्घ्य देते हैं। ये त्योहार आस्था और प्रकृति पूजा का एक सुंदर मिलाप है। ये त्योहार 4 दिन तक चलता है। इसमें कड़ा व्रत और पूजा पाठ होता है। लोगों का मानना है कि छठ पूजा से सुख समृद्धि आती है। ये परिवार के साथ आने का समय होता है। अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए जीने का तरीका है। ये हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। ये परिवार और समाज के महत्व पर जोर देती है। दिव्य जोड़ी, सूर्य और छठी मैया। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है। उन्हें जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सूरज सबको जीवन देते हैं। उनकी शक्ति हमें धूप की गर्माहट में दिखाई देती है। उनकी ऊर्जा हमें खाने में महसूस होती है। छठी मैया इस त्योहार में पूजी जाने वाली एक और महत्वपूर्ण देवी हैं। उन्हें सूर्य देव की पत्नी माना जाता है। उन्हें उषा, भोर की देवी के रूप में भी जाना जाता है। लोग अपने बच्चों की खुशहाली के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। वे सुखी और समृद्ध जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। महाभारत में छठ पूजा का वर्णन है। कहते हैं कि पांडवों ने यह पूजा की थी। वो अपना खोया हुआ राज्य वापस पाना चाहते थे। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी कठोर व्रत रखा था। उन्होंने पूरी श्रद्धा से सूर्य देव से प्रार्थना की। पांडवों की प्रार्थना का फल मिला। उन्हें उनका राज्य और उनका गौरव वापस मिल गया। ये कहानी आस्था और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है। यह दिखाती है कि मुश्किल समय में भी आस्था हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। एक और कथा छठ पूजा को राजा प्रियव्रत से जोड़ती है। वो एक धर्मी और नेक राजा थे। उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि सूर्यदेव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव ने राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। यह पुत्र एक चमत्कारी गर्भ धारण से पैदा हुआ था। सूर्यदेव के नाम पर उनका नाम मन्न रखा गया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए राजा प्रियव्रत ने छठ पूजा की परंपरा शुरू की। वह सूर्यदेव को उनके आशीर्वाद के लिए सम्मानित करना चाहते थे। छठ पूजा 4 दिन का त्योहार है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं, एक विशेष भोजन तैयार करते हैं। दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। शाम को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। तीसरा दिन छठ पूजा का मुख्य दिन होता है। श्रद्धालु पानी में खड़े होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य पानी दूध और फूल से बनाया जाता है। चौथा दिन पारण होता है। इस दिन उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम अर्घ्य के बाद व्रत तोड़ा जाता है। छठ पूजा का प्रकृति से गहरा नाता है। यह त्योहार सूर्य, जीवन के स्रोत का जश्न मनाता है। पूजा नदी और तालाबों के किनारे की जाती है। इससे जल स्रोतों के महत्व का पता चलता है। छठ पूजा में दी जाने वाली अर्घ्य सामग्री प्राकृतिक होती है। वे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। लोग अपने घर और आसपास सफाई करते हैं। यह स्वच्छता के महत्व पर जोर देता है। छठ पूजा हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।